हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की है। दरअसल चंडीगढ़ का सेक्टर 38 और 38 का एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूँ 30 जुलाई 2010 की रात के लगभग 9 बजे की। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इसीलिए बारिश से बचने के लिए एक लड़की एक टीन शेड के नीचे आकर खड़ी हुई थी और वो ये सोच रही थी कि किताबें बारिश में ना भीग जाएं, इसलिए बारिश थोड़ी यदि कम हो जाए तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसके सर पर पीछे से किसी ने पत्थर से ज़ोर से वार किया। लड़की बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। अब अब जो कातिल था वो उस लड़की को गोद में उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसके शरीर के सारे कपड़े उतारता है और दरिंदों की तरह उसके शरीर को नोचने लगता है। दोस्तों, उसके शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उसने दरिंदों की तरह उसको नोचा नहीं था। पहले उसने उसके साथ दरिंदगी की, यानी उसका रेप किया, और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रात के लगभग 10 बजे थे और उस लड़की का फ़ोन अचानक बजने लगता है और वो किसी और का नहीं बल्कि उसी के पिता का फ़ोन उस पर आता है। वो जानना चाहता था कि अभी तक बेटी वापस घर क्यों नहीं आई। उस कातिल ने उस फ़ोन को उठाया और बड़े ही तसल्ली से लड़की के पिता से बात की और सिर्फ उसने ये कहा कि लड़की टैक्सी स्टैंड के पास है, वहीं पर उसकी स्कूटी है, जाकर देख लो। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। वहाँ से उसके बाद वो फ़रार हो गया और गायब हो गया। लड़की का पिता फ़ौरन घर से निकलता है और उसने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कहीं भी आसपास के इलाके में वो नहीं मिली। आखिर वहाँ टैक्सी स्टैंड के पास वो पहुँच जाता है, इधर उधर घूमता है, चेक करता है और जंगलों की तरफ चला जाता है। दोस्तों, वहाँ ज़ोर ज़ोर से वो पुकारता है लड़की का नाम लेकर कि आप कहाँ हो, आ जाओ। दोस्तों, लेकिन लड़की उस वक्त ज़िंदा नहीं थी, वो उस टाइम मर चुकी थी। जंगल में जब अंदर की तरफ वो पहुँचता है तो आखिरकार उसको लड़की वहाँ पड़ी हुई मिल जाती है। उसने जब वहाँ जाकर देखा तो लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसने तुरंत उसको गोद में उठाया और हॉस्पिटल लेकर पहुँचा। वहाँ डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो वहाँ उसको डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट मृत घोषित कर दिया था। लड़की के पिता ने पुलिस कंप्लेन की, एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया था वो सिर्फ इतना था कि इसके साथ दरिंदगी हुई है, इसका रेप हुआ है और गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। पुलिस ने लड़की के सभी दोस्तों को उठाया शक के आधार पर और उनका नार्को टेस्ट भी कराया, ब्रेन मैपिंग कराई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। समय बीत रहा था, कातिल पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना भेष बदला और डॉक्टर के रूप में आ गए। और डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि कातिल बहुत ही शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उनके हाथ लग चुका है। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, काश उसकी डीएनए रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वह मैच करता है या नहीं करता है। सिर्फ छोटा सा सबूत के हाथ लगा था। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद पुलिस वाले हर घर में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे, ऑटो चालक थे या फिर ड्राइवर थे, या कुछ ऐसे थे जो किराएदार थे और दूर दराज इलाके से आकर उस एरिया में रह रहे थे। पुलिस ने लगभग 800 लोगों का सैंपल लिया और
जब ब्लड सैंपल लेने के बाद उनका मिलान करना शुरू किया तो कोई भी रिपोर्ट मैच नहीं की और उनको कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट या सबूत हाथ नहीं लगा। और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इस बात को लगभग धीरे धीरे 12 साल बीत गए थे और 12 साल के अंदर पुलिस को कोई भी सुराग या कोई भी सबूत तब तक हाथ नहीं लगा था। 12 साल के बाद 11 जनवरी 2022 की रात एक पति और पत्नी बाजार में खरीदारी करने के लिए गए थे। पत्नी का नाम था संदीप कौर। दोस्तों, जब दुकानदार को पैसे देने की बात आई तो उनके पास पैसे कुछ कम पड़ गए थे और वो अपनी पत्नी को छोड़कर दुकान पर पैसे लेने के लिए घर वापस चले गए। लेकिन जब घर से वापस वो दुकान पर पहुँचे तो वहाँ उनको पता चला कि उनकी पत्नी वहाँ नहीं है। दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी यहाँ से जा चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो घर चली गई होगी, लेकिन घर पर भी जाकर जब चेक किया तो वो घर पर भी नहीं पहुँची थी। दोस्तों, उसके बाद उस संदीप कौर के पति पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखाई और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। अगले दिन पुलिस ने और आसपास के इलाके में तलाशी लेने शुरू की तो झील के किनारे जंगल की तरफ एक औरत की लाश मिली और वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। जब उसको चेक किया गया तो ये मनदीप कौर ही थी। उसके शरीर पर भी कपड़े नहीं थे और उसको भी बहुत बुरी तरह से नोचा गया था, उसके साथ रेप किया गया था और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, जब पुलिस उस केस की स्टडी कर रही थी तो उन्हें लग रहा था कि इसी तरह का सेम केस हम 12 साल पहले भी स्टडी कर चुके हैं और हो ना हो ये वही दरिंदा है जिसने 12 साल पहले एक लड़की का कत्ल किया था, उसका रेप किया था। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अब ये बहुत चैलेंजिंग काम हो गया था। पुलिस वालों ने डिसाइड किया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस कातिल को पकड़ना ही है, चाहे रात दिन एक करनी पड़ जाए, कुछ भी कोशिश करनी पड़े। तो दोस्तों, पुलिस ने एक टीम गठित की, उसमें कई लोग शामिल थे, जैसे डीएसपी चरण सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास शामिल थे। दोस्तों, पुलिस ने फिर से वही पहले वाला तरीका अपनाया। खाकी से डॉक्टर के वेश में फिर से वो घर घर जाकर तलाश करने लगे और ब्लड सैंपल इकट्ठा करने लगे। इस बार उन्होंने करीब 300 लोगों का ब्लड सैंपल लिया। उनमें से एक मोनू कुमार का ब्लड सैंपल मैच कर गया। दोस्तों, 1 मई 2024 को पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां पर घटना हुई थी वहां से कातिल सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उसे पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लगा। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ खबर की गूंज फैली, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, लोग बड़े हैरान और परेशान हुए। मोनू ने पहले भी हत्या की थी और उसके ऊपर 7 और चोरी के, छीना झपटी के केस चल रहे थे। पुलिस का दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है और अंत में पुलिस की कोशिश यही है कि ऐसे दरिंदे को कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही दर्द भरी कहानी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।